हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं धर्मेंद्र साहू स्वागत करता हूं आपका प्रथम नीट मास्टर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे कि किस तरह से हम परसेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक होने वाला है क्या बेटा, हम पढ़ेंगे मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र के बारे में। ठीक है, कौन से सूत्र पढ़ रहे हैं हम? दो तरह के, एक मूलानुपाती सूत्र के बारे में बात करेंगे और एक हम बात करेंगे किसके बारे में, आणविक सूत्र के बारे में। क्या होते हैं ये और किस तरह से इनसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम क्या करेंगे, करके देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं किसको, कि ये दोनों चीजें जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, किसको, मूलानुपाती सूत्र को और आणविक सूत्र को क्या बोलते हैं। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र का अगर आप इंग्लिश जानना चाहें तो हम इसे बोलते हैं बेटा इंपीरिकल फार्मूला। क्या नाम बोलते हैं बेटा, हम इसे बोलते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला। और अगर हम बोले किसके बारे में, आणविक सूत्र, तो आणविक सूत्र को एक और नाम से हम क्या बोले इंग्लिश में, अगर हम बोले तो बेटा इससे बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती है। पहला हम देख रहे हैं किसके बारे में बेटा, मूलानुपाती सूत्र के बाद में। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे यौगिक या अगर आप किसी भी अणु को देखें या फिर किसको देखें, यौगिक को, तो उसका क्या होगा बेटा, एक निश्चित सूत्र होगा। अब उस सूत्र से रिलेटेड चीजें हैं कि वो सूत्र आपको किस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, वो आपको जानकारी देगा। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र, अब उस यौगिक में, यानी यौगिक किससे मिलके बना होगा भाई, तो यौगिक जनरली किससे मिलके बनते हो, तत्व और परमाणु। तो वो जो तत्व होंगे उन तत्वों का क्या रहेगा, वो जी से क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या प्रदर्शित करेगा बेटा, अनुपात देता है। ठीक है, क्या कह दिया इसने, ये बोल रहा है वो कि अगर आप कोई भी यौगिक ले लें और उस यौगिक में उपस्थित तत्व जो है, तो वो तत्व उस यौगिक में किस अनुपात में उपस्थित है, इसकी जानकारी आपको कौन देता है, मूलानुपाती सूत्र। क्या बोला हमने, यौगिक में उपस्थित तत्वों का अनुपात की इंफॉर्मेशन, जानकारी कौन देगा, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि इसमें परमाणुओं की वास्तविक संख्या या व्यवस्था नहीं बताता। ये मेन पॉइंट आ गया भाई, यहाँ पे क्या नहीं बता रहा है, ये कोई भी एक वास्तविक संख्या नहीं बता रहा है ये। ठीक है, अब इसके बारे में अपन एग्जाम्पल लेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, दूसरा हम देख रहे हैं किसको बेटा, आणविक सूत्र को। तो आणविक सूत्र क्या है, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों की वास्तविक संख्या दर्शाता है। ठीक है, परमाणुओं की संख्या की अभिव्यक्ति है। और यह जो परमाणु की संख्या है ये कौन सी होती है बेटा, यह संख्या होती है वास्तविक, एक्चुअल। ठीक है, तो किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या फिर तत्वों की वास्तविक संख्या, ठीक है, क्या वर्ड आ रहा है बेटा यहाँ पर, वास्तविक संख्या की अगर अभिव्यक्ति हो, प्रदर्शन हो, तो फिर हम उसे क्या बोल देते हैं, हम उसे बोलते हैं आणविक सूत्र। दो चीजें आ गई, एक रियल फॉर्मूला बोल सकते हैं हम, वास्तविक सूत्र भी बोल सकते हैं, किसको, आणविक सूत्र को। अब इसे हम वास्तविक सूत्र क्यों बोलना चाह रहे हैं, क्या इंफॉर्मेशन मिलती होगी जिसके कारण हम इसे क्या बोलते हैं, वास्तविक सूत्र बोलते हैं, रियल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक सूत्र क्या बोल रहे हैं बेटा, हम इसे रियल फॉर्मूला बोल रहे हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ग्लूकोज है आपके पास में, क्या है, ग्लूकोज है, तो आप क्या लिखेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला सर C6H12 और O जो है वो कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूं कि इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित है, तो आप बोलोगे सर कार्बन है, हाइड्रोजन है और कौन है भाई, ऑक्सीजन है। कितना समझ में आ रहा है, क्या बोला हमने, एक ग्लूकोज का सूत्र लिखा, फिर हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित है, तो क्या दिख रहा है हमें, कार्बन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि कार्बन की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है भाई, 12। अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो तत्व है इनका अनुपात,
ये जो तत्व है इनका भी हम क्या निकाल लें, अनुपात निकाल लें। तो अनुपात निकाल ले तो अनुपात निकाल लेते हैं हम इसे। तो अनुपात क्या हो गया, 6:12 अनुपात कितना हो गया भाई, 6 हो गया। क्या इसे और सरल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। अनुपात में क्या करूंगा मैं, अगर इसका भाग दूं तो एक ही साथ में सभी में भी क्या देना है हमें, उसको भागित करना ही। एक साथ हम क्या करेंगे बेटा, इसमें सभी में भागित करेंगे। तो अगर मैं इसमें 6 से भाग दे दूं तो हमारे पास क्या आ गया, 1, फिर ये आया कितना भाई 2, फिर ये कितना आ गया 1। मतलब अनुपात जो है वो ये आ गया हमारे पास में कि 1:2 अनुपात कितना आ गया 1। क्या आ गया आपके पास में, 1:2 अनुपात कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। अगर ये सरल अनुपात में लिया है हम, तो अगर हम इसका भी क्या लिखना चाहें, फॉर्मूला, ठीक है, तो आप बोलोगे कि कार्बन जो है वो कितना है, 1 है, हाइड्रोजन जो है वो कितना हो गया 2, और ऑक्सीजन जो है वो कितना हो गया 1 हो गया। हो गया यहाँ पे। तो हमने क्या करा, ये जो यौगिक था, इस यौगिक में उपस्थित तत्व, क्या बोल रहा हूं मैं, ये जो हमारे पास में क्या है यौगिक, इस यौगिक में उपस्थित तत्व और इन तत्व का हमने क्या निकाल लिया, सरल अनुपात। और उस सरल अनुपात की सहायता से हमने क्या बना दिया, एक सूत्र बना दिया है। ये जो सूत्र है ये कहलाता है बेटा हमारा क्या, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है ये, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो मूलानुपाती सूत्र आपको दिख रहा होगा, क्या आ गया मूलानुपाती सूत्र, हम किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का क्या निकाल लेते हैं, तत्वों का क्या निकालते हैं बेटा, अनुपात निकालते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मूलानुपाती सूत्र को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मूलानुपाती सूत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये वाला जो है ग्लूकोज का जो हमने फॉर्मूला लिखा, देखो यहां पर आपको इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि तत्व कौन कौन से होंगे उस यौगिक में। क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है बेटा हमें, कि तत्व जो है वो कौन कौन से होंगे किसमें, यौगिक में। ठीक है, एक ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको कि इस यौगिक में कौन कौन से तत्व उपस्थित है। तो हमें दिख रहा है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में क्या आ रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अब अगर मैं बोलूं कि वास्तव में ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, तो आप बोलोगे कि C6 है, H12 और O6 है, मतलब कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन। इसका मतलब ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या बता रहा है तत्वों की। ठीक है, तो इसलिए इस सूत्र को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वास्तविक सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो प्रदर्शन है, ये किसका है, ये प्रदर्शित कर रहा है किसको बेटा, आणविक सूत्र को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये आणविक सूत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी परिभाषा की कहना क्या चाह रहा है। आणविक सूत्र ये कहना चाह रहा है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व और उस तत्व की वास्तविक संख्या, उस तत्व की क्या बोला बेटा मैंने, वास्तविक संख्या का प्रदर्शन क्या है, आणविक। लेकिन उस तत्व में उपस्थित, उस यौगिक में उपस्थित तत्व का अगर सरल अनुपात में प्रदर्शन हो, सरल अनुपात में प्रदर्शन हो, तो हम उसे क्या बोल देंगे, उसे मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूं आपके पास में एसिडिक एसिड है, क्या होता है एसिडिक एसिड, CH3COOH, है ना, ये जो है ये क्या आ गया आपके पास में एसिडिक एसिड। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित है, तो आपको क्या बोलोगे कि कार्बन है, और कौन है, हाइड्रोजन है, और कौन है, ऑक्सीजन है, यही बोलोगे। अब अगर मैं बोलूं इसका अनुपात निकाल लेते हैं, तो कार्बन कितने दिख रहे हैं हमें, 2 कार्बन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 3 और 1, ये कितने हो गए बेटा, 4 हाइड्रोजन हो गए, और ऑक्सीजन अगर आप देखो तो कितने दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहे हैं हमें कितने, 2, 4, 2 के अनुपात में। अगर मैं बोलूं कि क्या मैं इसको सरल कर सकता हूं, सरल कर सकते हैं, इस पूरे को डिवाइड कर दूं कितने से, 2 से, है ना, इस पूरे को कितने से डिवाइड कर दूं, 2 से, तो ये आ गया 1, और ये फिर आ गया कितना बेटा 2, और ये फिर आ गया कितना आपका 1 आ गया। अब ये जो सरल अनुपात निकाला है इसके हिसाब से अगर मैं सूत्र लिखूं, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है,
और ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ गई आपके पास में, 1 आ गई। यही बोलोगे आप, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपने क्या निकाल लिया, सरल अनुपात निकाल लिया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन मूलानुपाती सूत्र प्रदर्शित कर रहा है और कौन मुख्य या मूलानुपाती सूत्र और कौन आणविक सूत्र प्रदर्शित कर रहा है। तो मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं, अनुपात में, मतलब ये वाला जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा मूलानुपाती सूत्र को। और यह जो है ये किसको प्रदर्शित कर रहा होगा, ये प्रदर्शित कर रहा है किसको बेटा, आणविक सूत्र को। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन मूलानुपाती सूत्र है और कौन आणविक सूत्र है। चलो एक और चीजें देख लेते हैं। अब यहां से हमें यह दिख रहा है कि हमने ग्लूकोज को शुरू किया और एसिडिक एसिड को शुरू किया। तो आणविक सूत्र जो है वो ग्लूकोज और एसिडिक एसिड के दोनों के ही क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब हमने क्या करा, इसका अनुपात निकाला, जब हमने क्या निकाला बेटा, इसका अनुपात निकाला, और अनुपात निकालने के बाद में हमने देखा इसका क्या, कौन सा सूत्र आ गया, ये दोनों किसके सूत्र हैं, ये आ गए आपके पास में कौन से बेटा, मूलानुपाती सूत्र। क्या इन दोनों के मूलानुपाती सूत्र एक समान दिख रहे हैं क्या? सॉरी, इन दोनों के मूलानुपाती सूत्र जो है वो एक समान दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं आपको एक समान, है ना। ये भी CH2O है और ये भी क्या है, CH2O ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। मतलब एक से अधिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र, एक से अधिक यौगिक के क्या हो गए बेटा, मूलानुपाती सूत्र एक हो सकता है। एक से अधिक मूलानुपाती सूत्र या एक से अधिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र जो है वो कैसे हो गए, एक जैसे हो गए। ठीक है, चलो अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से यहां तक आप आए हो, है ना, ये लाए हो आप किसको, आणविक सूत्र को किसमें परिवर्तित किया आपने, मूलानुपाती सूत्र में। तो यहां से यहां लाने के लिए आपने क्या किया, तो सरल अनुपात देखा और 6 से क्या कर दिया, उसका डिवाइड कर दिया, है ना। सरल अनुपात 6 से क्या कर दिया आपने, उसको विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं कि इस मूलानुपाती सूत्र को वापस आप किसमें परिवर्तित कर दो, आणविक में। तो अगर मैं इस मूलानुपाती सूत्र से वापस कहां जाऊं, आणविक सूत्र में, तो देखो क्या इसमें मैं 6 का वापस गुणा कर दूं। अगर मैं इसमें 6 का गुणा कर दूंगा तो हमारे मूलानुपाती सूत्र से क्या आ जाएगा, वापस आणविक सूत्र आ जाएगा। क्या इसमें भी अगर मुझे मूलानुपाती सूत्र से किसमें जाना है, आणविक सूत्र में, तब हमने किससे डिवाइड किया था, जिससे विभाजित किया था, डिवाइड किया था, उससे गुणा कर दूं मैं। तो इसमें अगर मैं गुणा कर दूं कितने का बेटा, 2 का, तो क्या वापस आणविक सूत्र बन जाएंगे, क्या ये वापस आणविक सूत्र बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे ना, बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे भाई, बन जाएंगे। तो जो आप रेशियो निकालने के लिए विभाजित कर रहे थे, अगर आप उसका वापस गुणा कर दो तो आप मूलानुपाती से कहां पहुंच जाओगे, आणविक सूत्र में। तो अगर आपको एग्जाम में मूलानुपाती सूत्र दे दे, अगर आपको क्या दे दे, मूलानुपाती सूत्र, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक संख्या का गुणा करना पड़ेगा। देखो संख्या अलग अलग हो सकती है ना, यहाँ पे कितनी है भाई, 2 है, वहां पे कितनी है, 6 है। संख्या जो है वो क्या हो सकती है भाई, अलग अलग हो सकती है। तो अगर हमें ये एक संख्या पता चल जाए तो हम उस संख्या का गुणा करके मूलानुपाती सूत्र से कहां आ सकते हैं, आणविक सूत्र में आ सकते हैं। मूलानुपाती से कहां आ सकते हैं भाई, आणविक सूत्र में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो संख्या है n, ये जो संख्या है n, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमने बोला क्या क्या बोला हमने, कि अगर आपके पास में कौन सा हो, आणविक सूत्र हो, तो आणविक सूत्र लाने के लिए हमने क्या किया, आणविक सूत्र लाने के लिए हमने क्या किया भाई, तो अगर मुझे आणविक सूत्र लाना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें आणविक सूत्र लाना है तो क्या करेंगे हम मूलानुपाती सूत्र पता हो, अगर हमें क्या पता हो बेटा, मूलानुपाती सूत्र अगर हमें पता है तो हम उस मूलानुपाती सूत्र में गुणा कर रहे हैं किसका, एक संख्या का n का,
और अगर इस n संख्या का हम गुणा कर देते हैं, अगर हम इस n संख्या का क्या कर दे भाई, गुणा कर दे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आणविक सूत्र आ जाएगा। ठीक है, चलो तो अब बात आती है कि सर ये n कैसे निकालूंगा मैं, है ना। अब क्या बात आ रही है कि ये जो n है ये कैसे निकालेंगे। तो अगर देखो n की संख्या निकालना हो तो n को यही रहने दो, तो मूलानुपाती सूत्र कहाँ आ जाएगा, मूलानुपाती सूत्र कहाँ आएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा, इस साइड आएंगे तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि आणविक सूत्र, है ना, क्या बन जाएगा फॉर्मूला बेटा आपके पास में, आणविक सूत्र और डिवाइडेड बाय जो है वो क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। अब ये आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र की जगह में क्या लिखूंगा, हम लिखेंगे इनका आणविक द्रव्यमान। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा हम इसका आणविक द्रव्यमान। तो जो भी आपके पास में आणविक सूत्र है उस आणविक सूत्र का क्या लिखना है आपको, यहाँ पर द्रव्यमान लिखना है, वो आप आसानी से निकाल सकते हो, द्रव्यमान निकालना सीख गए हम। फिर हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, मूलानुपाती सूत्र का भी क्या चाहिए हमें, द्रव्यमान चाहिए, है ना। और तो ये अगर हमें फॉर्मूले पता चल जाए, सूत्र पता चल जाए, तो हम इसका द्रव्यमान तो आसानी से निकाल सकते हैं। भाई जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का आपको क्या पता चल गया, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आपको क्या पता चल गया। अगर आणविक द्रव्यमान देखना हो तो ये हो गया, कितना हो जाएगा इसका 180, बहुत निकाल चुके हम। इसका निकालना हो तो एक कार्बन का, दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार को मैं क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ऐसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में या तो वो आणविक द्रव्यमान सूत्र जो है वो आपको देगा, मूलानुपाती सूत्र आपको हमेशा निकालना ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आणविक सूत्र नहीं दिया हो तो क्या देगा सर वो, अगर आणविक सूत्र नहीं दिया हो तो फिर क्या देगा वो, तो इसके अलावा वो दे सकता है आपको क्या, वाष्प घनत्व दे सकता है। क्या दे सकता है बेटा, वो वाष्प घनत्व दे सकता है। ठीक है, तो अगर हमें तो पता है कि अगर वाष्प घनत्व की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू ज्ञात हो बेटा, अगर आपको वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी, तो उस वेपर डेंसिटी में अगर मैं गुणा कर दूं किसका, 2 का, उस वेपर डेंसिटी में अगर गुणा कर दूं किसका, 2 का, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, आणविक द्रव्यमान आ जाएगा कि नहीं। तो या तो वो देगा आपको आणविक द्रव्यमान डायरेक्टली, या नहीं दिया है तो ज्यादा से ज्यादा वो आपको क्या दे सकता है, वाष्प घनत्व दे सकता है। ठीक है, क्या देगा बेटा, फिर वो आपको वाष्प घनत्व देगा। और अगर वाष्प घनत्व दिया है तो फिर आप उसकी सहायता से भी क्या निकाल सकते हो, आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। ठीक है, इतने फॉर्मूले की हमें क्या है यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगर हमें इतना ज्ञात है तो हम बाकी सारी चीजें जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, क्या फॉर्मूला है, क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर इतना कुछ आ रहा है तो अब हम शुरू करते हैं किसको बेटा, क्वेश्चंस को ही सीधे ना। मेन जो खेल है वो किसका होता है, क्वेश्चंस का ही होता है। अगर आप क्वेश्चंस करते जाओगे तो आसानी से सारी चीजें आते जाएगी। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। आप वीडियो को रोक दें और रोकने के बाद में आप उसको क्या करें बेटा, सॉल्व करें ना, रोकने के बाद में आप उसको क्या करें, सॉल्व करें। ठीक, चलिए, किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान जो है वो कितना है, 70 है। तो आपको क्या दे दिया, देखो डायरेक्टली आणविक द्रव्यमान दे दिया है कितना, 70, और उसका अनुभवजन्य सूत्र, मतलब मूलानुपाती सूत्र बोलना चाह रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा ये यहाँ पर, मूलानुपाती सूत्र बोल रहा है। और उसका मूलानुपाती सूत्र दे दिया है आपको कितना, CH2। तो इसका आणविक सूत्र क्या होगा, क्या देखना है आपको, उसका आणविक सूत्र देखना है। चल, तो हमें एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उस वैल्यू का नाम हमने क्या बोला था, n। और अगर n निकालना है तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा, आणविक द्रव्यमान देखना पड़ेगा। और उस आणविक द्रव्यमान को हम विभाजित कर रहे थे किससे, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान से, यही तो था। अब मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे भाई, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान,
तो मूलानुपाती सूत्र आपके पास में क्या है, CH2 है, और अगर CH2 है तो एक कार्बन का कितना हो गया भाई 12, और 2 हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, तो ये आ गया आपके पास में कितना 14। ठीक है, तो N की वैल्यू आ गई, और आणविक द्रव्यमान तो आपको दिया है, मतलब ये हो गया कि ये 70 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा 14, तो N की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके पास में, कितनी आ गई N की वैल्यू 5 आ गई है। और अगर हमें N की वैल्यू आ जाए तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, आणविक सूत्र। तो अब अगर हमें क्या निकालना है, आणविक सूत्र निकालना है, तो आणविक सूत्र में हम क्या कर देंगे, N का गुणा कर देंगे किसमें, मूलानुपाती सूत्र में। तो अब मूलानुपाती सूत्र भी दिया है आपको कितना CH2, तो ये N की वैल्यू आ गई कितनी 5, गुणा कर दो किसमें बेटा CH2 में, क्या आ जाएगा, कार्बन जो है वो कितने हो गए 5, हाइड्रोजन जो है वो गए कितने हो गए 2 पंजे 10, तो हाइड्रोजन हो गए कितने 10 हो गए, हाइड्रोजन जो है वो कितने आ गए बेटा आपके पास में 10। तो ये जो है ये क्या आ गया आपका फाइनल आंसर C5H10, मतलब कौन सा है भाई, C वाला। ठीक है, या एक और चीज है देखो, अगर आपको और इजी करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये देख लो कि इसमें आणविक द्रव्यमान तो दिया है, आणविक द्रव्यमान किसका होगा, आणविक सूत्र का होगा, तो आप इन सभी के क्या निकाल लो, आणविक द्रव्यमान निकाल लो। जैसे मैं आपको C5 का निकाल देता हूँ, C5 और H कितने हैं बेटा 10 है, तो एक कार्बन का कितना होता है 12, और ऐसे कितने हैं आपके पास में 5। ठीक है, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन टोटल कितने हैं आपके पास में है 10 है, तो ये हो गया 12 पंजे कितना बेटा 60, प्लस ये कितना हो गया 10, तो ये कितना आ गया आपके पास में 70। तो आप ऐसे भी देख सकते थे, सभी ऑप्शंस का क्या निकाल लो आप, आणविक द्रव्यमान निकाल लो, अगर वो आणविक द्रव्यमान 70 है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक कार्बनिक यौगिक है, क्या बोल रहा है वो, एक कार्बनिक यौगिक में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, वो दिया हुआ है आपके पास में। अब ये जो दिया हुआ है इससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगी, है ना। चलो, सबसे लेंदी क्वेश्चन अगर वो देना चाहे तो इस तरह से देगा आपको। ठीक है, मैं आपको पहले थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, फिर अपन आएंगे किससे बेटा, ट्रिक से, किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसकी हेल्प से करेंगे, फिर हम बाद में ट्रिक से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहली चीज आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि जो जो दिए हैं वो लिखते हैं हम। पहला तो हम बोल रहे हैं क्या, तत्व, कि कौन कौन से क्या दिए हैं आपको तत्व, उन तत्वों का क्या दिया है आपको, प्रतिशत दिया है, तत्व दिए हैं उसका क्या दिया है प्रतिशत। फिर हमें जरूरत पड़ेगी इसकी किसकी, परमाणु भार की। ठीक है, ए को रिप्रेजेंट करते हैं हम, परमाणु भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे किसका, परमाणु भार का। हम क्या निकालेंगे बेटा, प्रतिशत निकालेंगे किसका, परमाणु भार का। फिर हम क्या करेंगे, प्रतिशत अगर निकल गया परमाणु भार का, तो फिर हम उसका क्या निकालते हैं, इसमें सरल अनुपात निकालते हैं। ठीक है, और उस सरल अनुपात की सहायता से और ज्यादा अनुपात को सरल कर दो, और फाइनली हम क्या लाएंगे यहाँ पर, एक रेशियो, एक अनुपात ले आएंगे। और ये जो अनुपात है यही प्रदर्शित करेगा हमारा किसको, यही प्रदर्शित करेगा आपको किसको बेटा, सूत्र को। कौन सा सूत्र होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा या आणविक सूत्र होगा। तो आप देख रहे हो क्या दिख रहा है हमें, अनुपात दिख रहा है, तो अनुपात तो हमेशा किस में आता है, मूलानुपाती सूत्र में। यानी कि इसकी सहायता से आप क्या निकालोगे भाई, इसकी सहायता से आप निकालोगे किसको, मूलानुपाती सूत्र को कैलकुलेट करोगे, मूलानुपाती सूत्र की वैल्यू निकालोगे यहां से। कोई समस्या नहीं होना चाहिए यहां तक तो, है ना। अब हम निकालना सीखेंगे, अभी अभी हमने क्या बोला, ये सारी टेबल है और इसकी सहायता से आप क्या निकालोगे, मूलानुपाती सूत्र निकालोगे, क्योंकि अनुपात आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, इसमें अनुपात आ रहा है, और अनुपात आ रहा है तो क्या निकला, मूलानुपाती सूत्र। एक बार मूलानुपाती सूत्र निकल जाए तो आप आणविक सूत्र निकाल सकते हो। ठीक है, क्यों, इसका वाष्प घनत्व और इसका वाष्प घनत्व, यौगिक का आणविक सूत्र
कितना है 73 है। क्वेश्चन कुछ भी, चलो देखते हैं। पहली चीज, जितने भी तत्व दिए हैं उनका क्या दिया है बेटा, प्रतिशत दिया है। अगर यौगिक है और उन यौगिक का क्या दिया हो बेटा, प्रतिशत दिया हो, तो प्रतिशत जो है वो कितना होता है, टोटल 100%, है ना। प्रतिशत जो है वो कुल कितना होता है बेटा, 100। यानी कि आप अगर इन यौगिक का प्रतिशत जोड़े तो आपको कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में 100 आ जाएगा, नहीं आएगा। कितना दिख रहा है आपको, 49 है और कितना है 6.84, मतलब 100% तो नहीं है। अगर 100% नहीं है मतलब क्वेश्चन जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रहा है। अब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं क्या करूंगा, क्या चीजें होगी भाई, परसेंट हमेशा कितना होना चाहिए, 100 ही। और अगर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करोगे, जो बचा हुआ है एक वो एलिमेंट को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि आखिर परसेंट किसका होगा। तो जो बचा हुआ है वो किसका प्रतिशत होता है, वो ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है हमेशा। ठीक है, हमेशा किसका प्रतिशत लेंगे बेटा, हम ऑक्सीजन का प्रतिशत लेंगे। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत कैसे आएगा, तो भाई कुल प्रतिशत जो है वो तो कितना होता है, 100। कुल प्रतिशत जो है वो कितना होता है भाई, 100 होता है। तो 100 में से मैं माइनस कर दूं इन दोनों को जोड़कर, ठीक है, 49.3 और 6.84, इनको जोड़ के अगर हम निकाल ले तो हमारे पास में आ जाएगा किसका प्रतिशत बेटा, ऑक्सीजन का प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, किसका प्रतिशत आ जाएगा भाई, ऑक्सीजन का प्रतिशत आ जाएगा। और वो आ रहा है आपका कितना, 43.86%। तो कुल मिला के अब मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे पास में एलिमेंट जो है वो कितने आ गए हैं, 3 एलिमेंट आ गए। हमारे पास में तत्व एलिमेंट जो है वो कितने हो गए बेटा, अब 3 तत्व हो गए, 3 एलिमेंट हो गए। ठीक है, कौन कौन से हो गए हैं, 3। एक हमारे पास में परसेंट दिया है किसका, कार्बन का, मतलब एक तत्व हो गया आपके पास में कौन, कार्बन। और कार्बन का प्रतिशत दिया हुआ है। अब कार्बन का प्रतिशत कितना दिया है, 49.3%। तो हमने लिखा कार्बन का प्रतिशत 49.3। फिर क्या दिया है आपके पास में, हाइड्रोजन दिया है। हाइड्रोजन का प्रतिशत दिया है 6.84%। फिर हमने निकाला कि परसेंट पूरा नहीं था तो एक कौन आ गया, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आ रहा है आपके पास में 43.86%। ठीक है, परमाणु भार कितना होता है भाई, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है भाई 16 होता है। अब ये जो परमाणु भार है इससे क्या करेंगे हम, तो अब हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे हम, टोटल डिवाइडेड बाय क्या कर दो उसका, परमाणु भार। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 49.3 डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको, 12। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 6.84 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 1। यहाँ पे क्या करेंगे हम, 43.86 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 16। ठीक है, और इजी सी ये चीज होती है बेटा इसमें कि आपको एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना। एग्जैक्टली वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप राउंड ऑफ में चलोगे तो भी काम चल जाता है हमारा इसमें ना। ठीक है, राउंड ऑफ में मतलब अगर 3.2 है तो आप कितना ले लो, 2 ले लो। ठीक है, या आपको कैंसिल कर, डिवाइड करने में अगर आप कहीं पे देखो तो 49.3 है तो आप इसको 50 मान सकते हो। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये आएगा आपका कितना, बार चौक कितना हो गया बेटा, 48। 48 हो गया तो 1 और 3 बचा, मतलब 1 और 3 बचा है तो 1 लिया है तो 12, फिर बचा कितना 10, तो 0 आ गया। ये आ गया आपके पास में कितना, 4.10। परमाणु बाहर निकाल रहे हम प्रतिशत से ना, इसमें तो 1 का है तो ये कितना आ गया, 6.84 आ गया। अब इसमें 16 16 दूनी कितना होता है, 32, फिर 32 और ये कितना है 43। ठीक है, 43 में से 32 गया तो 11, तो ये आ जाएगा आपका कितना 7 के करीब, और ये आ गया कितना 4। तो आपने क्या निकाल लिया, प्रतिशत निकाल लिया परमाणु भार का, या परमाणु भार प्रतिशत निकाल लिया। ठीक है, अब इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें करना है सरल अनुपात। अब सरल अनुपात कैसे करेंगे, तो ये जो डिजिट आई है किसकी, परमाणु भार प्रतिशतता की,
इस परमाणु भार प्रतिशतता में आप देखें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कौन सी है हमारे पास में 2.74 है। तो इस 2.74 को हम क्या करेंगे, सभी से विभाजित डिवाइड करेंगे। मतलब ये आ गया 4.10 डिवाइडेड बाय कितना करूंगा 2.74, फिर 6.84 को भी डिवाइड करूंगा कितने से बेटा 2.74 से, फिर 2.74 को भी डिवाइड करूंगा कितने से 2.74 से। क्या करा हमने, प्रतिशत को डिवाइड कर दिया परमाणु भार से, तो परमाणु भार प्रतिशतता आ गई। परमाणु भार प्रतिशतता में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको क्या करा हमने, सभी से विभाजित कर दिया। अब जब हम इसमें सभी से विभाजित करेंगे तो इसकी क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी। जब हम सभी से विभाजित कर देंगे तो इसकी क्या आएगी बेटा, एक वैल्यू आएगी। और वह वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, देखें 2.74 को डिवाइड करूं 2.74 से तो कितना आ रहा है 1। अब इसको हम डिवाइड करें तो 2 3 3 तो जाएगा नहीं, है ना। ये कितनी बार जा रहा है 2.5 टाइम्स। फिर ये कितनी बार जाएगा, तो ये तो आपका आएगा 1.5 के करीब। अब देखिए ये जो अनुपात आ गया, तो इसके अनुपात में अगर मैं सूत्र लिखूं तो फिर मैं लिखता कार्बन जो है वो कितना है 1.5, हाइड्रोजन जो है वो कितना आ गया 2.5 और ऑक्सीजन जो है वो कितना है 1। क्या ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं, अरस समीकरण मिति वाला फॉर्मूला आ गया। ये हम कौन सा लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं रस समीकरण मिति वाला। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें इसको और भी सरल करना है। और भी अगर सरल करना है तो कैसे करेंगे, तो आप अपनी मर्जी से एक संख्या का क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से एक संख्या का क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ताकि ये जो संख्या है ये परिवर्तित हो जाए पूर्ण संख्या में। ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों में ही गुणा करूं, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट में आ रहे हैं 5 में, बाकी तो एक हमारे पास में कंप्लीट पूर्ण डिजिट है। नहीं, अगर एक का गुणा कर रहे हैं हम किसी में भी, तो बाकी सब में भी सेम संख्या, उसी संख्या से क्या करना है बेटा, हमें गुणा करना है उसी संख्या से। ठीक है, तो अगर हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये आ जाएगा कितना 3, तो फिर इसमें भी 2 का गुणा करना है। इन सभी में ही हमें क्या करना है बेटा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इन सभी में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने क्या निकाल लिया, इसमें इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल लिया आपने। क्या लिखूं मैं अब इसका इंपिरिकल फॉर्मूला, बताओ। अब अगर हम लिखें इसका क्या इंपिरिकल फॉर्मूला, तो अगर हमें सारे अनुपात आ गए हो तो हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं। तो अब अगर हम इसमें आसानी से फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है बताओ फिर। कार्बन जो है वो 3 हो गए, हाइड्रोजन 5 हो गए और ऑक्सीजन कितने आ गए बेटा, 2 आ गए। कार्बन 3, हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन कितने आ गए। तो ये हमारे पास में क्या आ गया है, ये हमारे पास में आ गया है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र हो गया कार्बन 3, हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं 5, ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं 2। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसका वाष्प घनत्व जो है वो कितना है। वाष्प घनत्व जो है वो उस यौगिक का जो है वो कितना है भाई, ये वेपर डेंसिटी दी है, वाष्प घनत्व आपको दिया है कितना 73, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका आणविक सूत्र निकालना है। ठीक है, तो यौगिक का क्या निकालना है आपको, आणविक सूत्र निकालना है। तो आणविक सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक संख्या चाहिए n वाली, और n वाली संख्या के लिए हमें क्या चाहिए, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान और आणविक सूत्र का द्रव्यमान। तो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकाल सकते हैं हम यहां से। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान क्या करूंगा बेटा, क्या करूंगा, कार्बन कितने हैं 3, 3 में गुणा कर दूंगा किसका 12 का, हाइड्रोजन का डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं कितना 5, ऑक्सीजन जो है वो 2 है और टोटल ऑक्सीजन जो है वो कितने हैं तो 16 है। ठीक है, और 3 दूनी 6 यहां से क्या निकाल सकते हैं आप, यहां से निकाल सकते हैं क्या, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, ये आता है कितना यहाँ पर 73। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, आणविक सूत्र का द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान सीधा न देते हुए उसने क्या दिया है, वाष्प घनत्व।
तो जो वाष्प घनत्व है उसमें मैं गुणा कर दूं कितने का, 2 का। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, चलिए अब हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू, एन की। तो एन की वैल्यू निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, 2 गुणित 73, 73 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 73। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई कितनी बेटा, 2। ये 73 तो क्या हो गया, कैंसिल। अब अगर हमें एन की वैल्यू आ चुकी है तो हम क्या निकाल सकते हैं, आणविक सूत्र निकाल सकते हैं। तो हमारा आणविक सूत्र बराबर क्या था, एन गुणित क्या था भाई, मूलानुपाती सूत्र था। एन गुणित क्या था भाई, मूलानुपाती सूत्र। एन की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, 2। मूलानुपाती सूत्र आया हमारे पास में कितना, C3H5, और ऑक्सीजन जो है वो कितने आ गए हैं, 2 आ गए। गुणा कर दूं तो कार्बन 3 थे, 2 का गुणा कर दिया तो ये हो गए 6। हाइड्रोजन 5 थे तो कितने हो गए, 10। और ऑक्सीजन जो है वो 2 थे तो कितने हो जाएंगे बेटा, 4। तो ये आ गया फाइनली आपके पास में क्या, आणविक सूत्र आ गया। ठीक है, ये हमारे पास में फाइनली जो है वो क्या आ गया बेटा, आणविक सूत्र आ गया सीधे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आंसर जो है वो कितना है, C6H10O4। C6H10 और कितना है, O। ये सबसे लेंदी क्वेश्चन है ना, अगर सबसे लेंदी, बहुत टाइम कंज्यूम करने वाला क्वेश्चन है आपके पास में ये। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें जो मिसिंग है वहां से लेकर आखिरी तक जो निकालना है वो। अगर हमें मूलानुपाती सूत्र ही पूछा हो तो सिर्फ आप यही निकालें, इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, इसी से जो काम है वो आपका चल जाएगा। ठीक है, चलिए करें नेक्स्ट एक दो और क्वेश्चंस बेटा, देखें इसमें। एक कार्बनिक यौगिक में 78% किसके अनुसार है, भार के अनुसार। कौन है, कार्बन है। और शेष प्रतिशत जो है वो किसका है बेटा, हाइड्रोजन का। तो इस यौगिक में मूलानुपाती सूत्र निकालना आपको ना। ठीक है, इसका मतलब ही क्या है बेटा, मूलानुपाती सूत्र। चलिए कोशिश कीजिए मूलानुपाती सूत्र निकालने की, क्या निकाल सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से आ गया होगा आंसर आपका। चलो मैंने बोला था कि एक हम क्या करेंगे, ट्रिक निकाल लेंगे, जिस ट्रिक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं किसके बारे में, ट्रिक के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं एक हमारे पास में अणु है, एक अणु मान लेते हम। ठीक है, एक अणु में क्या है, तो एक अणु किससे मिलके बना होगा, तत्वों से, और उसकी क्या होगी, कुछ संख्या। तो अगर हम अणु में बोल दे कि ए जो है वो कितने हो, x, और बी जो है वो कितने हो, y। ए जो है वो कितने हो, x मान लेता हूं, और बी जो है वो कितना मान रहा हूं बेटा, मैं y मान रहा हूं। ठीक है, अब हम इसमें क्या निकाल सकते हैं, हमने प्रतिशतता निकालना सीखा था, है ना, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो अगर हम B का द्रव्यमान प्रतिशतता निकालें तो क्या करूंगा मैं, B के द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए क्या करूंगा मैं, B के द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए क्या करूंगा भाई, बोलो। तो हमें चाहिए क्या, परमाणुकता किसकी, B की। तो हम लिखेंगे फिर B की परमाणुकता। परमाणुकता मतलब परमाणु की संख्या होती है ना, परमाणुकता मतलब क्या होता है भाई, परमाणु की संख्या। गुणित क्या करूंगा मैं, B का परमाणु भार, है ना, B का क्या लिखूंगा बेटा मैं, परमाणु भार लिखूंगा। डिवाइडेड बाय क्या करूंगा बताओ, डिवाइडेड बाय उस पूरे सूत्र का आणविक भार। तो M मोलिकुलर मास लिखूंगा किसका, AXBY का। और प्रतिशतता निकाल रहा हूं तो गुणा करूंगा किससे, 100 से, है ना। अगर मैं प्रतिशतता निकाल रहा हूं तो गुणा करूंगा किससे बेटा, 100 से गुणा कर दूंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अगर मुझे निकालना हो ए की जगह पर मैं किसका निकालूं, बी के लिए। तो अगर बी के लिए निकालेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, बी का परमाणु भार लेंगे यहाँ पर, है ना। सब कुछ जो है वो किसका आ जाएगा आपके पास में, बी के लिए, ए के लिए सॉरी। तो ए का निकालना हो तो ए की परमाणुकता गुणित ए का क्या आ जाएगा आपके पास में, परमाणु भार आ जाएगा, है ना।
ए का क्या आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। चलो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिंबॉलिक फॉर्म में, कि अगर हमें बी के लिए बात करना हो तो मास परसेंटेज किसका, बी का प्रतिशत निकाल रहा हूं द्रव्यमान से ना, तो बी की परमाणुकता, परमाणुकता मतलब संख्या, तो मैंने लिख दिया एन बी गुणित क्या आएगा, परमाणु भार। ठीक है, क्या आएगा बेटा, परमाणु भार आ जाएगा। तो किसका परमाणु भार निकालेंगे हम, ए का, नहीं बी का, तो हमने लिख दिया क्या, परमाणु भार किसका, बी का, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया हमने, मोलर मास, किसमें आ जाएगा पूरा, ए एक्स और बी वाई, गुणित कितना हो गया 100। फिर ऐसे ही अगर मैं ए के लिए निकालूंगा तो ए की परमाणुकता मतलब परमाणुओं की संख्या और ए का क्या आ जाएगा, परमाणु भार, डिवाइडेड बाय, तो आणविक सूत्र तो पूरा वही ए एक्स और बी वाई, गुणित जो है वो कितना आ गया 100। देखो हमने क्या बोला था, अगर मुझे मूलानुपाती सूत्र निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, प्रतिशतता ही तो निकालूंगा, है ना। अगर मूलानुपाती सूत्र निकालना है तो प्रतिशतता ही तो निकालूंगा। तो ए प्रतिशतता और बी प्रतिशत का क्या निकालूंगा, अनुपात, रेशो ही तो निकालना है हमें। तो अगर रेशो निकालना है तो ए के लिए ये हो गया एन ए गुणित ए का क्या हो गया, ए डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका बेटा, ए एक्स और बी वाई का, गुणा कितने से करूं भाई बोल, 100 से, फिर एन बी गुणित जो है वो क्या हो गया, ए किसका लिखूंगा बेटा, बी का, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, एम ए एक्स और बी वाई गुणित जो है वो कितना आ गया आपके पास में 100। काट दो जो कट रहा हो, क्या क्या कैंसिल हो सकता है, प्रतिशतता वाली ये चीजें जो है ये क्या हो गई आपकी, कैंसिल हो गई। और परमाणु भार भी तो सेम ही आएगा, किसी का भी आएगा तो एक ही तत्व है तो, ठीक है। तो आपके पास में क्या बचा, ए का प्रतिशत डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा, बी का प्रतिशत, ऊपर बचा ए के परमाणु की संख्या गुणित ए का जो है वो क्या आ गया, परमाणु भार, डिवाइडेड बाय परमाणु की संख्या किसकी, बी की, और बी का ही क्या आ गया, परमाणु भार आ गया। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से भी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले की सहायता से आप क्या कर सकते हैं बेटा, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला हो गया हमारा, ये क्या हो गया आपका, बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला जो बहुत ही कम समय में आपको क्या कर देगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देगा। मूलानुपाती सूत्र के लिए ध्यान रखना है ना, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे आपको किससे रिलेटेड, मूलानुपाती सूत्र से, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक जो हमने टेबल बनाई है उसकी सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, दो तत्वों का हमें क्या निकालना है, प्रतिशतता ही तो निकालना है। दो तत्वों का हमें क्या निकालना है, प्रतिशतता ही तो निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशतता के हिसाब से है। तो या तो एक काम करो कि आप क्या टेबल बना लो, या फिर आप क्या करो, दोनों का प्रतिशत निकाल लो। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र ही निकालना है तो हमें अनुपात ही निकालना है, सिर्फ परसेंट ही निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करें, परसेंट किसका, कार्बन का, और परसेंट किसका बेटा, हाइड्रोजन का। तो ऊपर नंबर आएंगे कार्बन के और परमाणु भार लिखूंगा किसका बेटा, कार्बन का, नीचे नंबर आएंगे किसके, हाइड्रोजन के, और परमाणु भार भी आएगा किसका, तो हाइड्रोजन का। अब हमें वैल्यू तो किसकी चाहिए, नंबर की, नंबर से ही तो पता चलेगा हमें, तो इसको यहीं रख दो और इसको यहाँ ले आओ। मतलब अगर मुझे नंबर ऑफ कार्बन निकालना है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो इन दोनों को यहाँ रख दो, यहाँ आ गया। तो ये परसेंट कार्बन गुणित परमाणु भार किसका बेटा, हाइड्रोजन का, परसेंट हाइड्रोजन गुणित परमाणु भार किसका, कार्बन का। लिखो, परसेंट कार्बन यौगिक में 78% जो है वो क्या है, कार्बन है। ये आ गया आपका 78 इंटू हाइड्रोजन का तो कितना होता है 1, और वो बोल रहा है कि शेष प्रतिशत जो है वो किसका है, हाइड्रोजन का है ना। शेष प्रतिशत जो है वो कितना हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। मतलब 78 2 80, मतलब 22% जो है वो कौन हो गया आपके पास में, 22% जो है वो कौन हो गया बेटा, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब आप क्या कर लो, इसको कैंसल कर लो, है ना, क्या कर लो, इसको कैंसल करके कर दो। तो 78 डिवाइडेड बाय 22 में गुणा कर दो किसका, 12 का, तो 22 दाम 220 और 2 22 दूनी 44, तो 20 और 44 हो गया आपके पास में 264।
अब इसको कैसे करें, तो मैंने बोला था आपको कि आप राउंड अप में भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब 78 को क्या मान लो 80 के करीब, ठीक है। तो 8 का 8 2 16 8 या 24, तो ये 1 रेशियो कितना आ गया 3, कितना आ गया 1 रेशियो 3 आ गया। मतलब कार्बन जो है वो 1 होगा और हाइड्रोजन जो है वो कितना होगा 3 होगा। कार्बन 1 और हाइड्रोजन जो है वो कितना होगा बेटा 3 होगा। मतलब आंसर हो गया आपके पास में कौन सा, सी वाला। ठीक है, कितना आसान है। अच्छा, इसके अलावा क्या रेशियो, अगर ये ऑप्शन में न दिखता तो आपको ये भी बोल सकता था, C2 दिख जाए और H6 तो भी लगा सकते हैं, क्योंकि रेशियो तो उसी चल रहा है 1:3 का रेशियो, है ना। या फिर ये ऑप्शन होता तो भी टिक करते फिर अपन, है ना। कभी कभी ये भी होता है कि आप एग्जैक्टली निकालो, वो न देते हुए उसका किसी सरल गुणक में दे देता, वो क्या देगा बेटा आपको, सरल गुणांक में भी वैल्यू दे सकता है। तो ये है, दिख रहा है हमें, तो ये टिक करे। या फिर उसी का क्या निकाल लो, सरल अनुपात, मतलब ये 2 से गुणा किया हमने तो आया, हो सकता है वो 3 का गुणा करके भी आपको रेशियो निकाल ले, तो फिर क्या आ जाएगा C3H9। तो ये अगर ऑप्शन में दिखता तो फिर हम इसे भी टिक करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कीजिए। एक यौगिक में क्या है, 34%, 34.8% ऑक्सीजन है और 52.2% कार्बन है और 13.0% जो है वो हाइड्रोजन है। क्या निकालना है, मूलानुपाती सूत्र निकालना है। ठीक है, कीजिए बेटा इसको। क्या निकालना है आपको, इसमें भी मूलानुपाती सूत्र निकालना है। इस बार तो सभी के रेशियो दे ही दिए हैं। ठीक है, अब ट्रिक में कैसे करें इसको, देखो, क्योंकि ट्रिक तो हमारे पास में कितने की है, 2 तत्वों का रेशियो ही निकल रहा है। अब हम यहाँ पे तो 3 तत्व आ गए, अगर 3 आ गए बेटा तो क्या करो, आप देखो ऑप्शन में कि यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है और यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है 1 है। मतलब ऑक्सीजन का अनुपात तो परिवर्तित नहीं हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का रेशियो मत निकालो आप किसका निकाल लो, कार्बन और हाइड्रोजन वाले का ही निकाल लो। किसका निकाल लो बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन। तो परसेंट कार्बन डिवाइडेड बाय परसेंट क्या हो गया, हाइड्रोजन। नंबर कार्बन के और परमाणु भार भी किसका, कार्बन का। नंबर हाइड्रोजन के और परमाणु भार भी किसका, हाइड्रोजन का। हमें चाहिए नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन का क्या अनुपात। तो परसेंट कार्बन में गुणा कर दो किसका, AH का, और परसेंट हाइड्रोजन में गुणा कर दो तुम किसका, A कार्बन का। चल, कार्बन का प्रतिशत जो है वो एक यौगिक में 52.2 है ना। कितना है बेटा ये 52.2 गुणित कितना हो गया 1। हाइड्रोजन का प्रतिशत जो है वो कितना है 13 गुणित कितना हो गया बेटा 12। ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे आसानी से चीजें आ जाएगी। ठीक है, आसानी से क्या हो जाएगी, चीजें आ जाएगी। निकालो क्या हो सकता है। है ना, इसका रेशियो निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकलकर आ जाएगा आपके पास में। कितना आ रहा है भाई, तो ये 52 ही मान लो या 50 मान लो। हाँ, 12 और 13 का गुणित, 12 गुणित 12 कितना होता है 144, और 12 जोड़ दो तो 156 हो गया। ठीक है, 50 मान के याद कर दो इसको, तो ये हो गया 2 बार अगर हम डिवाइड कर दे इसको, 2 से काट दे तो 3 दूनी 6, तो ये आ गया 2 रेशियो कितना आ गया भाई 6। तो आप देख लो कार्बन कितने होना चाहिए 2, हाइड्रोजन कितने होना चाहिए 6। तो ऐसा हमें दिख रहा है किसमें, सी वाले में। आसान। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना कर रहे हैं तो हमें और इतना टाइम लग रहा है, और अगर आप वहीं पर करोगे तो डायरेक्टली बस ये ध्यान रखना है आपको कि ऑप्शन में रेशियो किसका निकाले हम, जिसमें चीजें चेंज हो रही है। अगर सभी में चेंज हो रही है तो एक बार कार्बन हाइड्रोजन का निकाल लिया, फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का या कार्बन ऑक्सीजन का निकाल लो, किसी का भी आप रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक और कीजिए क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा।
एक धातु M के ऑक्साइड में द्रव्यमान का 40% कौन है? ऑक्सीजन है। और धातु M का द्रव्यमान जो है वो कितना है? 24 है। तो ऑक्साइड का क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र, मतलब मेटल और ऑक्सीजन का क्या निकालना आपको? मूलानुपाती सूत्र निकालना ही। ठीक है, मतलब दो तत्व है, क्योंकि मेटल का धातु का क्या है? ऑक्साइड है। तो धातु का ऑक्साइड तो दो ही चीजों से मिलके बना होगा, एक तो मेटल से और एक किससे बना होगा बेटा? ऑक्सीजन से। ठीक है, एक तो मेटल से और एक किससे बना होगा? ऑक्सीजन से। अभी आपको प्रतिशत नहीं दिया है यहाँ पे ना। हाँ, तो दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? इनका प्रतिशतता। तो धातु का द्रव्यमान कितना है? 24 है। ऑक्साइड में द्रव्यमान का 40% क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितना है भाई? 40%। ये ऑक्सीजन लिया 40, धातु कितना हो गया? 60। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? 60 डिवाइडेड बाय परमाणु भार। तो ऑक्सीजन धातु का कितना दे रहा है? वो 24, और ऑक्सीजन का तो हमें पता होता है कितना होता है? 16। तो 24 और या 12 पंजे 60, तो 12 दूनी कितना हो गया? 24। 8 या 4 चौक 16, और 4 में कितना हो गया? ये 10। और इसको सोल्व कर लूँ मैं तो 4 दूनी 8, 2 दशमलव कितना हो गया बेटा? 5। और ये भी हो गया 5, तो ये भी कितना हो गया? 2.5 ही आ रहा है। सिंपल ही रेशियो। अब फिर हम क्या करते हैं? सरल अनुपात में जो सबसे छोटी संख्या हो उसका गुणा कर दे, डिवाइड कर देंगे। दोनों में वही है, तो ये भी 2.5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा? 2.5। ये भी कितना आ गया? तो 1। मतलब एक मेटल है और एक ऑक्सीजन है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका MO। मतलब कौन सा हो गया आपके पास में? सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। यदि किसी यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और कौन है बेटा? नाइट्रोजन, और उसका क्या दिया है आपको? अनुपात दिया है ना। किसी यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, और उसका क्या दिया है? अनुपात दिया है। तो अनुभवजन सूत्र की गणना कीजिए, साथ ही इसका आणविक सूत्र भी ज्ञात कीजिए यदि आणविक द्रव्यमान दिया है तो। फॉर्मूले सारे, ऑप्शंस गलत है बेटा इसके ना। ऑप्शंस जो है वो क्या दे रखे? इसके गलत दे रखे हैं। तो ऑप्शंस तो आप भूल जाओ अभी फिलहाल। ठीक है, ऑप्शन भूल जाओ, सिर्फ क्वेश्चन देखो, और इससे क्या करना है आपको? सॉल्व करना है। कार्बन, हाइड्रोजन और कौन है बेटा? नाइट्रोजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और कौन है? नाइट्रोजन। अब अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आप क्या करो? उसको डायरेक्टली पूरे से सॉल्व कर लो। हम बना लेते हैं इसकी क्या? टेबल। कौन कौन है एलिमेंट? एलिमेंट आ गया आपके पास में कौन? कार्बन, फिर कौन आ गया बेटा? हाइड्रोजन, और फिर कौन आ गया है? नाइट्रोजन। मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ ना। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, देखो जो रेशो दिया है तो रेशो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना ना। ये 9 है, ये 1 है, और ये कितना है? 3.5। ये 3.5 होगा ना, एकदम 35 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? इसका बार। कार्बन का कितना? 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। फिर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय कितना कर दूंगा? 12, 1 डिवाइडेड बाय 1, और ये 3.5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा? 14 हो गया। ठीक है, तो पहला कितना आएगा? ये आ जाएगा 0.75, और 3.5 से ये कितनी बार चले जाएगा? 7 दूनी 14, 1/4 है ना। 1 बाय कितना हो गया? 4, मतलब 0 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा? 2.5 आ गया। ठीक है, अब क्या करूंगा? सबसे छोटी संख्या को डिवाइड कर दूंगा, मतलब 0.75 डिवाइडेड बाय 0.25, ये आ गया आपके पास में कितना? 3। 1 डिवाइडेड बाय 0.25, ये आ गया आपके पास में कितना? 4। और 0.25 डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 0.25, तो ये कितना आ गया? 1। मतलब आपके पास में फॉर्मूला आ गया। अब तो इंपीरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र आ चुका है। क्या लिखूंगा उसको मैं?
मूलानुपाती सूत्र को क्या लिखूंगा बेटा मैं, कार्बन जो है वो 3 हो गए, हाइड्रोजन जो है वो कितने हो गए 4, ठीक है, और नाइट्रोजन जो है वो आ गया आपके पास में कितना 1, ठीक है। ये आ गया आपके पास में क्या इसका C3H4 और 1। लेकिन उसने क्या बोला है, आणविक सूत्र की गणना भी करना है, तो हम एक वैल्यू निकालेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं एन। एन के लिए ये तो दे ही दिया उसने कितना 108, अब इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 बार 12 2 24 बार किया कितना हो गया बेटा 36, 4 और 1 नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ठीक है। तो 6 4 10 और 4 14 की कितनी हो गई 4, हासिल 1 3 4 और 1 कितना हो गया 5, मतलब ये आ गया आपके पास में 54। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो एन की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी 2। अब हमें चाहिए क्या, आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र बराबर क्या होता है भाई, एन गुणित क्या लिखते हैं हम, मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। तो एन की वैल्यू तो 2 आ गई और मूलानुपाती सूत्र आ गया आपके पास में कितना C3H4n, गुणा कर दो भाई। कार्बन 3 तो है, 3 में 2 का गुणा करूंगा तो ये कार्बन हो गया कितना 6, हाइड्रोजन हो गए 8 और नाइट्रोजन हो गए कितने बेटा 2। तो ये आ जाएगा आपके पास में फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास में आणविक सूत्र, ठीक है, और ये क्या है आपके पास में मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था वो, पूरा ही सॉल्व आपको करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये हमने कंप्लीट किया किसको, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र और उससे संबंधित प्रश्न, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, बन जाएंगे क्वेश्चन, है ना। ट्रिक से भी क्वेश्चन कर सकते हो और एक डिटेल में भी मैंने बता दिया आपको कि किस तरह से आप एक टेबल को ड्रॉ करके टेबल की सहायता से भी क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए प्रथम नीट मास्टर के इस YouTube चैनल के साथ और अपनी स्टडी जारी रखें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।